हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातः काल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन। इस स्थान अमर सिंह का समाधि स्थल है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, कथा इमांस्ते कथिता मह्यसाम विताय लोकेशु यशः परियुषाम विज्ञान वैराग्य विभक्षया विभो बचो विभूति न तो पारमर्थ्यम। वहाँ पर कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जो मैंने तुमको इन राजाओं की कथा सुनाई, ये केवल विज्ञान वैराग्य बढ़ाने के लिए नहीं है, यही परमार्थ है। अर्थात वो राजा भक्त थे, तो भक्तों की गाथा, भक्तों की कथा सुनना, ये परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ना है। परंतु जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ये राजा अमर सिंह का समाधि स्थल है। महाराणा प्रताप, उनके पुत्र थे महाराजा उदय सिंह, उदय सिंह के पुत्र थे महाराज अमर सिंह, और राणा सांगा आदि अनेक, राजस्थान तो राजस्थान ही है, अनेक राजाओं की भूमि है, बड़ी बड़ी राजा आए और गए। परंतु एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं, कथा इमांस्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेशु यशः परियुषाम। कितने बड़े बड़े यश और कितनी ख्यातियां फैलाई, पर आज केवल समाधि मात्र साक्षी है। बस ये राजा थे, ऐसे ऐसे कर्म किए थे, लेकिन आज मित्रों कुछ नहीं रहा। ना वो राजा रहे, ना वो राजाओं का वंश रहा, केवल समाधि मात्र रह गई। देखिए ये सब समाधि है, राजाओं की समाधि है, हजारों की संख्या में समाधि है। इससे हमको क्या सीखना चाहिए? ये संसार कितना अनित्य है। भगवान ने कहा, ये अमर सिंह का ये समाधि है, देखिए विशाल समाधि। आज वो राजा नहीं रहे, आज उनका साम्राज्य भी नहीं रहा, बस केवल एक इतिहास के पन्ने में ये लिखा रह गया कि राजा अमर सिंह था, राजा उदय सिंह था, राणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली राजा थे। तो मित्रों यही है संसार की अनित्यता है। भगवान ने बार बार कहा, अनित्यम असुखम। इस लोक का चरित्र देखो, इस लोक का स्वभाव देखो, यहाँ प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, अनित्य है। नित्य माने जो हमेशा के लिए रहता है, जो सदा के लिए रहने वाली वस्तु है, उसको कहते हैं नित्य वस्तु। पर जो सदा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए रहती है, फिर कहीं विलुप्त हो जाती है, उसको कहते हैं अनित्य वस्तु। अनित्य वस्तु के प्रति आसक्त होना, अनित्य वस्तुओं को इकट्ठा करना, अनित्य वस्तुओं के प्रति मोह उत्पन्न कर लेना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? बिल्कुल बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इस स्थान पर आकर हमको लग रहा है वही श्लोक याद, कथा इमांस्ते कथिता महीयसाम। बड़े बड़े राजा थे, लेकिन एक राजा हुआ मुचकुंद। मुचकुंद ने कहा, प्रभु हम जैसे राजा इसे मोह पूर्ण दुनिया में व्यस्त रहे, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा राज्य है, ये हमारे मंत्री है, ये हमारा सेनापति है, ये हमारा राजकोष है, आदि 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 आदि। परंतु काल जैसे सर्प एक असावधान चूहा को तुरंत पकड़ लेता है, ऐसे ये काल रूपी सर्प हम जैसे राजा रूपी चूहों को तत्क्षण पकड़ लेता है। सब मित्रों हमको यही सीखना चाहिए, ये दुनिया के प्रति आसक्ति रखना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इन राजवंशों को देखो, इनके समाधियों को देखो, देख करके यही हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि अनित्य संसार में आकर के नित्य वस्तु का संग्रह करना यही बुद्धिमत्ता है। अनित्य संसार में अनित्य वस्तुओं के पीछे भागना और पूरा जीवन स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत के पीछे नष्ट कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विद्यापति कहते हैं, सुखेर लागिया संसार बांधेनो आगुने पूड़िया गेला। सुख के लिए मैंने संसार बसाया, लेकिन उसमें आग लग गई।
हम भगवान के पुत्र है, हम भगवान के अंश है। भगवान में जितना आनंद है उतना आनंद हमें चाहिए। भूमैव सुखम, उससे थोड़ा कम भी उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए जीवात्मा अनादिकाल से दुखी है, अनादिकाल तक रहेगा, जब तक परम सुखमय वस्तु परमात्मा के चरणार बिंदुओं को प्राप्त नहीं कर लेगा। इसलिए मित्रों, इसी इन स्थानों में आई, इसलिए भगवान शंकर ज़्यादा पसंद करते हैं शमशान में रहने के लिए, क्योंकि शमशान में जीवन की अनित्यता के बारे में बोध होता है। समाधि स्थल में आकर जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नानाविध विपत भार, नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाकह अपने काजे। ये अनित्य संसार में, दुखपूर्ण विपदापूर्ण संसार में भगवान नाम का आश्रय करके उसी नौका पे बैठ जाना चाहिए, जिससे हमारा ये जीवन भवसागर से पार हो जाएगा। हरे कृष्णा।